भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, भेजते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। उन धुओं से तो बारूद की बू आती है, उन हवाओं में ही मर जाएंगे सारे बच्चे। सारे मजलूमों से नाता है हमारा बेदल, सारे मजलूम के बच्चे हैं हमारे बच्चे। बच्चे जो फूल के मानंद होते हैं, वो किसी भी घर की रौनक और मुस्तकबिल तस्वुर किया जाता है। बदकिस्मती से दुनिया भर में, खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक में उन बच्चों से जबरी मुशक्कत ली जाती है। दुनिया भर में जहाँ चाइल्ड लेबर कवानीन के तहत ममनू करार दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के कवानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से और माशरती नाहमवारियों की वजह से चाइल्ड लेबर का शिकार है। बच्चों का पैदाइशी हक़ है कि उनको आज़ादी दी जाए, उनको अपना बचपना जो है वो इंजॉय करने दिया जाए। अगर आप बच्चे को उसका बचपना इंजॉय नहीं करने देते, उसका बचपन आप इंजॉय नहीं करने देते हो, आप गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ उसके कंधों पे रहते हो और अपने लिए बच्चे को सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो, तो दैट इज़ चाइल्ड लेबर। उसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, जो कि बच्चे के लिए मेंटली भी ठीक नहीं है और फिज़िकली भी उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के मरकज़ दारुल हुकूमत गिलगित शहर में बच्चों की बहुत बड़ी तादाद, जिनको इस उम्र में तालीमी दरसगाहों में होना चाहिए था, लेकिन गुर्बत, माशी अफलास और दीगर वजूहात की वजह से चाइल्ड लेबर की चिक्की में पिसे दिखाई देते हैं। जीबी के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में आए तो जीबी को हम पाकिस्तान में कहते हैं कि एकेडमिकली एक अच्छा केस स्टडी लेते हैं। हमारे पास लिटरेसी 100% है। अगर उस 100% लिटरेसी को फर्दर हम स्प्लिट करें तो जीबी की जो 100% में से 85% हमारी जो आबादी है वो स्कूल को गई है। अगर हम 16 साल के बच्चों की तक की एज उठाएँ 6 से 16 साल, उस 85% को उठाते तो इसका मतलब 15% हमारे अभी भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो वो क्या करते हैं, वो किन रीजंस पे बाहर हैं, अच्छा उनकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी देखने की ज़रूरत है। चाइल्ड लेबर का डायरेक्ट इम्पेक्ट आपके नेशनल डेवलपमेंट पे पड़ता है। कहते हैं ना कि आज का बच्चा कल का आपका लीडर है, तो आप किस तरह के लीडर्स बना रहे हैं। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाला 12 साला इकरामुद्दीन का कहना था कि वो भी दीगर बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता था, लेकिन कम उम्री में गुर्बत की वजह से वर्कशॉप पहुंच गया है। मैं 12 साल का, घर में कमाने वाला कोई नहीं लाया, उसके लिए मैं कमाता हूँ। रियासत माँ की तरह होती है और इन कमसिन बच्चों की तालीम के लिए इक़दामात करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। बदकिस्मती से अदम तवज्जो की वजह से इस अहम मसले पर कोई ख़ास पॉलिसी मरतब नहीं की जा सकी। चाइल्ड लेबर के हवाले से कायम सरकारी इदारे के ज़िम्मेदार से जब इस हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था, जो नेशनल लॉज हैं हमारे, उसके अंदर चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1991 एक कानून बना है जो तमाम प्रोविंसेस के अंदर उसके ऊपर काम हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि उससे पहले लेबर डिपार्टमेंट का वजूद नहीं था, तो क्योंकि फेडरल का इंडिपेंडेंट इलाका भी नहीं था, क्योंकि जो एम्पावरमेंट आर्डर के बाद इनको ये मिली है कि लेजिस्लेशन करने के लिए चाइल्ड राइट्स के अगर आप यूएन का जो डिक्लेरेशन है उसमें उसको अगर आप डिटेल से पढ़ें, बीइंग अ चाइल्ड और बीइंग एन अंडर एज, उनका ये बेसिक राइट है कि बच्चों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जिनमें उनका फूड, प्रोटेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। जो भी अंडर 18 होता है उसकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करना फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड देन आपका गवर्नमेंट होता है, ठीक है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनको फुलफ़िल किया जाए। गिलगित शहर के मुख्तलिफ वर्कशॉपों, होटलों, दुकानों में काम करने वाले बच्चों की सही तादाद अभी तक जमा नहीं की गई, जो इस अहम मसले के हवाले से हुकूमती और गैर सरकारी इदारों की नाअहली का मुबोता सबूत है। 12 साला हसन भी इन बच्चों में से एक है, जो मुस्तकबिल के हवाले से सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे, जिसे ज़माने की बेरहम मौजू ने वर्कशॉप में काम करने पर मजबूर किया। मेरा नाम हसन है, 12 साल की हूँ।
मैं इधर मजबूरी में काम करता हूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए इधर काम करता हूँ। पढ़ने का शौक़ है लेकिन पैसे नहीं है। बहुत इमर्जिंग इशू है इंटरनेशनली भी, नेशनली भी और जीबी के लेवल पे भी। आई एम श्योर जो है ये एक बहुत बड़ा इशू होगा। हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे चाइल्ड राइट्स वायलेट हो रहे हैं और कहाँ पे जो है ट्रेडिशनल रोल्स हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही एक वेग मैं कहती हूँ कि बाउंड्री है। चाइल्ड लेबर की गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती हुई मांग में इजाफे की वजह एक तरफ सस्ती लेबर है तो दूसरी तरफ इस खत्ते में बसने वाले लोगों की कमज़ोर माशी हालत है। वालिदैन गुर्बत और नामसअद हालात का मुकाबला करने की बजाय अपने बच्चों को इस मुश्किल की भट्ठी में झोंक देते हैं। बहुत सारे प्रोफेशंस जो माजी में इनहेरिट किए जाते थे, ये लर्न करते थे बच्चे अपने बुजुर्गों से इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन चुका है, सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब पेस्टोरल सोसाइटी ख़त्म हो चुका है। अब आपके जो है ना इंडस्ट्रीज़ पर हम डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हैं। अब इंडस्ट्री जो है सम टाइम इन बच्चों को यूज़ करती है, इन बच्चों को जो है ना एक नेगेटिव वे में यूज़ करती है। चाइल्ड लेबर के ही शिकार गिलगित बल्तिस्तान के एक कमसिन फूल का कहना था कि इसके ख्वाहिशात तो सितारों पर कमान डालने की थी, लेकिन घरेलू मजबूरियों की वजह से वो कहाँ आ पहुँचे उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। इसलिए सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, घर में कोई और खिलाना पिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजबूरी में मैं ये काम कर रहा हूँ। पढ़ने का शौक़ है लेकिन अभी घर में पढ़ाने वाला कोई बंदा नहीं है। नीचे सारे छोटे बहन भाई है, इसलिए मैं ये काम करके उनको। जहां एक तरफ हुकूमती और गैर सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के इस अहम इशू को नज़रअंदाज कर बैठे दिखाई देते हैं, वहां दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और बहस से ज़िम्मेदार शहरी आम लोग भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के हवाले से नाआशना दिखाई देते हैं।